नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस मार्केट में चल क्या रहा है बेसिकली। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस करा था कि सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली डूब गया था। इस हफ्ते आते आते तक यूएस गवर्नमेंट ने उसको बेल आउट दिया। इसका क्या मतलब है कि जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं बैंक में उनका पैसा तो डूब जाएगा, लेकिन जो डिपॉजिटर्स हैं जिनका 175 बिलियन डॉलर पैसा लगा हुआ था उनका सूद समेत पैसा वापस आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, सिल्वर गेट बैंक था यूएस में, वो भी डूब गया। एक और सिग्नेचर बैंक था, वो भी डूब गया। तो 3 बैंक डूबे हैं। सिग्नेचर तो बेसिकली क्या था कि क्रिप्टो एक्सचेंज का बैंक था, तो उसको आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स उसमें नहीं फंसे होंगे। लेकिन सिल्वर गेट और क्या जो आई मीन टू से सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली बैंक तो दोनों काफ़ी फंस गए, तो काफ़ी दिक्कत हुई। अब इसके रीजंस क्या रहे हैं कि इन्होंने कोविड में ना जो बैंक को 10% अपना रिज़र्व स्टोर करने पड़ते हैं, तो कोविड के दौरान इन लोगों ने 0% कर दिया उसको। तो बहुत सारे बैंक बहुत ज़्यादा लेवरेज थे, इन्होंने कुछ भी कैश रिजर्व्स अपने बना नहीं रखे थे। अपने कुछ भी डिपॉजिट उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कैश रिजर्व रख नहीं रहे। अब होता क्या है कि क्योंकि इनको सबको बेल आउट मिल गया है, एफडीआईसी ने क्या है 250 के तक इंश्योर कर रखा होता सबका पैसा। अब क्या है, बहुत सिलिकॉन वैली बैंक का ही अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो उसमें बता रहे हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो अकाउंट्स थे उसमें 250 के से ऊपर था पैसा बेसिकली। तो अब एफ डी आई सी अगर इनका पैसा देती है 250 के और उससे ऊपर का भी देती है, तो भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? अब आएगा कहाँ से? इसके एसेट्स हैं, बैंक के एसेट्स बता रहे हैं 250 बिलियन के करीब हैं। तो अब इनकी कुर्की होगी, नीलामी होगी। अब उसमें से जो पैसा आएगा उसमें टाइम लगेगा, कोई हाथों हाथ तो आएगा नहीं। तो वो प्रोसेस मतलब महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। और 250 के तो अभी बोल रहे हैं वैल्यूएशन, क्या पता वो 200 का बिके, क्या पता वो 150 का बिके, क्या पता वो 100 के का बिके। तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी फ़िलहाल पता नहीं है। तो उसमें देखिए लॉस हो सकता है। अभी लॉस बियर कौन करेगा? सब ये सोच रहे हैं कि भाई आम लोगों को तो पैसा नहीं जाएगा। नहीं, मुद्दे की बात ये है कि जब भी एफडीआईसी जो इंश्योरेंस है जिसको 250 तक की करते हैं, और अब इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया क्योंकि अभी बेल आउट दे रहे हैं सबको, तो होगा क्या कि सारे जितने भी बैंक हैं इनका प्रीमियम बढ़ जाएगा एफडीआईसी इंश्योरेंस का। इनका प्रीमियम बढ़ेगा तो बैंक इसके ऊपर पास ऑन करेगा खर्चा हम लोगों के ऊपर। हम लोगों का ही पैसा जमा होता है बैंक के अंदर, तो कहीं ना कहीं से तो निकालना ही है, तो कस्टमर से निकालेंगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर बेच के सारा वो पैसा रिकवर नहीं कर पाते और लॉसेस में रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? फेड नोट और प्रिंट करेगी बेसिकली। जैसे फेड और नोट प्रिंट करेगी, यही तो पिछले कोविड में करते आए थे, जिसके कारण हम इस मैस में पहुँचे हैं। तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। इन्होंने मॉर्गेज रेट बढ़ाना ही शुरू इसलिए कर दिया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। और अगर अब इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने लग गई, क्योंकि अब ये बेल आउट देने शुरू कर दिए बैंकों को, फ्री मनी दे रहे हैं बेसिकली, तो करेंसी डीवैल्यू होगी, डॉलर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और ज़्यादा, उसी को ये कट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, राइट? तो दिक्कत अभी ये नहीं है कि ये बैंकों को बेल आउट कर दिया, ये नहीं है। अभी दिक्कत ये पता नहीं और बाकी कितने सारे बैंक बेल आउट करने पड़ेंगे और कितना ज़्यादा रॉट हो चुका है सिस्टम के अंदर। तो अगेन वेट एंड वॉच। अगेन आई एम नॉट कॉशनिंग एवरीबडी। मैं तो यही कहूँगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने परिवार के साथ रहें। समय बहुत ही टेढ़ा चल रहा है इस वक्त, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी ले ऑफ हो सकता है कभी भी। मतलब ऐसा चल रहा है, लोगों को मुझे पता चलने में आ रहा है कि कल तक सब कुछ ठीक था, आज आया बोलते रिस्ट्रक्चर हो गया, जॉब नहीं रहा आपका। ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है यूएस के अंदर इस वक्त। तो और ऊपर से हाउसिंग मार्केट में कुछ लोग अभी भी जा जा के खरीद रहे हैं मकान, जिन्हें लग रहा है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बहुत दिक्कत चल रही है। आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। अभी बैंक डूब रहे हैं पूरे के पूरे, फॉरगेट अबाउट द हाउसिंग मार्केट। और ये 16वें नंबर का बैंक था, सिल्वर गेट भी अच्छा खासा बैंक है, ऐसा नहीं है। अभी क्या मोटे बैंक जो है, वेल्स फार्गो हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, या सिटी बैंक हो गया, कैपिटल वन हो गया, इन लोगों का नाम नहीं आया है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन लोगों का नाम आ जाए और 2008 हमको छोटा लगने लग जाए 2023 के सामने, बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल मेल्टडाउन जो हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बताइए आप और किसके बारे में सुनना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अगेन प्लीज़ बी वेरी कॉशियस, आप अपना पैसा बचा के रखिए। हो सके तो प्रेशियस मेटल्स वगैरह में लगाइए पैसा, कमोडिटी में लगाइए, कैश भी रखिए ऑन हैंड आपका, क्योंकि सिचुएशन बड़ी ख़राब चल रही है। यूएसए से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये यूएसए जब भी ख़राब करता है तो पूरे वर्ल्ड को लेकर चलता है अपने साथ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी आज फेसबुक ने भी ले ऑफ अनाउंस कर दिए हैं 10,000 और।
तो इनको देखते देखते अमेज़ॉन, गूगल ये सब लोग भी करेंगे, तो आने वाले दिन और मतलब हम ले ऑफ की खबरें सुनेंगे। तो लेट्स बी केयरफुल। इकॉनमी काफ़ी डोल्ड्रम्स में चल रही है इस वक्त, बहुत मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। तो प्लीज़ टेक केयर करिए अपना, हेल्थ पे फोकस करिए, ये सब तो होता रहेगा। बेसिकली क्या है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, ये जो सेइंग है वो ये है कि असली जो किसी के बूता है वो तभी पता चलता है जब सिचुएशन बहुत बहुत कठिन होती है। तो अब ये कठिन सिचुएशन आने लग वाली है, और जो ये अगला 1-2 साल निकाल लेंगे वो तो हो जाएंगे सक्सेसफुल, और जो ये अगले 1-2 साल में फंस जाएंगे और उनको जो है अपने करियर में कई सालों का धक्का लग जाएगा, बेसिकली पीछे का धक्का लगेगा। तो प्लीज़ कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, काम पे फोकस करिए, अपना हेल्थ टेक केयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए प्लीज़, आप सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे खुद सीखने का मौका मिलता है, कुछ मुझे पता नहीं होता तो या तो मैं अपने और दोस्तों से पूछता हूँ या जाके मैं रिसर्च करता हूँ उसके बारे में और शेयर करता हूँ आपसे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। इट्स अ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जितनी नॉलेज है मेरी भी बढ़ती है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो और मैं दूसरों से सोच के बात करके फिर मैं शेयर भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।